तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नावली 1.2 संबंध एवं फलन का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f है r स्टार से r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहाँ r स्टार सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। शून्यतर मतलब होता है 0 के अलावा सभी, ये होता है शून्यतर का मतलब 0 के अलावा सभी। तो शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक तो ये दिया हुआ है। इसके बाद यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्व ही रहे, पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। पहले में क्या दिया है कि संबंध जो दिया है वो r स्टार से r स्टार में दिया है, इसके लिए हमें एकेकी तथा आच्छादक देखना है। फिर उन्होंने कहा कि जो r स्टार है, जहां r स्टार सभी शून्यतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्रांत ये प्रांत होता है और ये क्या होता है सहप्रांत। तो उन्होंने कहा प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी अब जो इधर r स्टार था वो n बना दिया जाए, और सहप्रांत यानी ये सहप्रांत पूर्ववत यानी r स्टार ही रहे, ऐसा कर दिया जाए तो भी क्या है परिणाम सत्य होगा। यानी इसको हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, एक तो इसके लिए और फिर एक बार इसके लिए। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्थिति फर्स्ट देखते हैं। जो पहली स्थिति दी है हमें ये वाली, फलन हमें f ऑफ x कितना दिया है 1/x, और जो f दिया है वो दिया है हमें r स्टार से r स्टार। r स्टार क्या होता है, r स्टार का मतलब होता है धनात्मक संख्याएं। कैसी होती हैं, वास्तविक संख्या लेनी है, लेकिन वो सभी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा कि हमें 2 समुच्चय दिए हैं, एक ये दिया और एक ये दिया। इनमें r स्टार वाली संख्याएं हैं r स्टार से r स्टार, और शून्यतर का मतलब 0 लेना नहीं है। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनमें सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं सभी, लेकिन इसमें हम 0 नहीं लेंगे और बाकी सब ले लेंगे, धनात्मक ही लेना है। तो 1 आ जाएगा, 2, 1.5, 1.3, √3, 1, यानी सभी प्रकार की संख्या आ जाएंगी इसमें। बस 0 नहीं लेना है हमें, क्योंकि शून्यतर लिखा, 0 नहीं लेंगे और इसमें भी क्या नहीं लेंगे 0। बाकी इसमें भी अनंत संख्याएं हो जाएंगी, अंडर वाली, बटे वाली, जितनी भी प्रकार की होती हैं सब संख्याएं इसमें हो जाएंगी। 0 नहीं लेना है बस, केवल ओनली 0। क्यों नहीं लेना है वो अभी हम बाद में समझा देंगे, क्यों नहीं लेना है 0। ठीक है, इसमें क्योंकि लिखा है शून्यतर यानी 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्या लेनी है, और r स्टार का मतलब कैसी लेनी है, धनात्मक। ठीक है, तो चलिए पहले हम पहली स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति क्या दी है, ये है। तो सबसे पहले हम इसमें हम देखेंगे क्या, एकेकी। तो एकेकी के लिए हम क्या मानते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। f ऑफ x1 किया तो इधर हो जाएगा 1/x1 और 1/x2। इन दोनों को पलट दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर, तो ये दोनों ही पलट जाएंगे। x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। जब x1 बराबर x2 आ गया, अतः जो f है, f एकेकी है, f एकेकी तो है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि आच्छादक भी है या नहीं। तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे आच्छादक। ठीक है, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, माना f ऑफ x बराबर y। f ऑफ x का मान है 1/x बराबर y। तो अगर इधर x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो x बराबर आ जाएगा 1/y, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि ये f का जो मान आया वो आच्छादक है या नहीं है। तो ये हमें जो हमने देखा था इधर डायग्राम ये दिया हुआ है, इससे देख लो। ये जो हमें x का मान मिला वो मिला हमें 1/y। इसमें हम लिखेंगे x बराबर 1/y मिला। अब इधर से y के मान हम सब ले सकते हैं। अब 0 क्यों नहीं रखना था, क्योंकि अगर इधर 0 और इधर 0 रख देते, इधर से हम y का मान 0 इधर रखते, क्योंकि ये होता है x और ये क्या होता है y। अगर हम y का मान 0 इधर रख देते तो 1/0 होता, जो कि क्या आता है, अनंत।
अपरिभाषित, अपरिभाषित इसमें होता नहीं है। अपरिभाषित नहीं होता है तो जीरो का इधर हम अनंत वाले से जोड़ नहीं सकते थे क्योंकि होता नहीं है। तो जब ये अभी अब जीरो इसमें छूट जाता तो ये फिर कैसा होता, आच्छादक नहीं होता। लेकिन इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन आच्छादक है। आच्छादक है के लिए उन्होंने खुद लिख दिया कि जीरो नहीं लेना है। तो जीरो नहीं लिया तो जीरो तो हम रख के देखेंगे नहीं। अब बाकी एक रख के देख लो। तो x बराबर 1/1, x बराबर 1 आया तो 1 को हमने 1 से जोड़ दिया इधर। अब अगर x का मान y का मान 2 ले लेते हैं इधर रखेंगे तो x बराबर 1/2 आएगा। 1/2 इसमें हमें मिल जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इनमें सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर होंगे सबके हमें पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे। अगर y का मान हम 1/√3 ले लेंगे, √3, तो ये x बराबर 1/√3 आएगा और 1/√3 इसमें मिल जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर है धनात्मक। तो सबके पूर्व प्रतिबिंब हमें मिलते चले जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि अतः f आच्छादक है। आच्छादक है क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। ये तो इसकी फर्स्ट स्थिति हो गई है पहली, r से r में। अब r को उन्होंने कहा n से परिवर्तित कर दो, तो इसकी जो स्थिति सेकंड है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर हम जो ये हमें दिया हुआ था इसको हम स्थिति सेकंड में फलन तो वही रहेगा f(x) बराबर 1/x, लेकिन जो f है r स्टार की जगह पे n आ जाएगा और सह प्रांत में r स्टार का r स्टार ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा, हमें इस तरीके का बन गया। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो फलन आया है ये आच्छादक एकाकी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कैसे बनेगा। इसके लिए एक हमें लेना है क्या, n, दूसरा लेना है r स्टार। r स्टार में प्लस की संख्या रहेंगी, जीरो तो लेना नहीं है, प्लस की संख्या रहेंगी सब, बटे वाली, दशमलव वाली, अंडर रूट वाली, सभी प्रकार की संख्याएं। ठीक है, जितनी भी होती हैं अनंत, और इसमें केवल प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो इसमें भी मिलेंगी, हमें प्राकृतिक संख्याएं सब इसमें ही मिलेंगी। तो सबको हम अब देखो इसमें प्राकृतिक संख्या इसमें ही मिलेंगी, इनमें रियल नंबर है सब मिलेंगे। अब देखो पहले तो हम एक एक के लिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर एक एक के लिए हम मानते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), तो 1/x1 बराबर 1/x2 हो जाएगा। पलट देंगे तो ये x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। इसमें भी x1 बराबर x2 आ गया। अतः f क्या है, अतः f एकाकी है, एकाकी है। लेकिन इसमें हमें आच्छादक और देखना है, आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए आच्छादक में वही मानेंगे, माना f(x) बराबर y, 1/x बराबर f(x) का मान कितना है, 1/x बराबर y। इधर से x का मान निकाल लो y के पदों में, तो ये आ गया। ठीक है, अब इधर ये मान रख के इधर देख लो, x बराबर आ गया 1/y। तो अगर इधर से हम 1.5 रखते हैं इसमें, या हमने मान लो 2 ही रख दिया y का मान, तो x बराबर 1/2 आएगा। अब 1/2 इधर मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो 1/2 इसमें होगा नहीं होगा, तो हम 2 को इधर किसी से जोड़ नहीं सकते हैं, यानी 2 हमारा रह जाएगा। ऐसी 3 बहुत सारी संख्याएं रह जाएंगी। तो ये अब आच्छादक तो नहीं होगा क्योंकि इधर केवल प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर हमने 2 रखा तो 1/2 इसमें मिलेगा नहीं, तो यानी 2 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः f आच्छादक नहीं है
और जब नहीं वाली स्थिति आती है तो एक उदाहरण भी देना पड़ता है हमें। तो उदाहरण में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे माना y बराबर 2 है, y बराबर 2 है जो कि बिलोंग्स टू आर स्टार है। फिर हमें x बराबर प्राप्त हुआ था 1/y, तो y का मान हमने इधर रखा तो 1/2 आ गया। लेकिन ये जो है प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो माना आया वो हम प्रांत में देखते हैं, तो ये हमें प्रांत में नहीं मिलेगा। ये y तो हमें मिल जाएगा 2 हमें इधर मिल जाएगा, लेकिन 1/2 इधर नहीं मिलेगा, तो वो हमने इधर लिख दिया। इसलिए ये अच्छा तो नहीं है, क्योंकि 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 इधर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आच्छादक फलन नहीं है। इस तरीके से हमें प्रश्न नंबर पहला करना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा में दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। ये दूसरे में हमें कितने सवाल दिए हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों को हमें सत्यापित करना है, यानी जांच करना है कौन सा आच्छादक है या नहीं है, एक एक ही है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो सवाल हमें दिया है इसको हल करते हैं। सबसे पहले सवाल में हमें देखो, ये जो 3 सवाल हैं इन तीनों में फलन तो हमें सेम दिया है, बस जो संबंध था वो हमें बदल दिया है। इधर n से n में है, n से n में, z से z में, r से r में, फलन सेम है, बस इधर संख्याएं बदल दी गई हैं। ठीक है, तो देखो संख्याएं बदलने से सबके परिणाम जो हैं वो अलग अलग आते हैं, वो इसमें हम अभी देख लेंगे लगा के। तो पहले सवाल में हमें f(x) बराबर दिया है x², और जो फलन दिया है संबंध वो n से n में परिभाषित है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर एक एक के लिए हम मानेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, स्क्वायर में था क्योंकि फलन। अब लेकिन क्योंकि इधर दोनों में प्राकृतिक संख्याएं हैं, कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्रांतों से प्रांत में, इधर भी प्राकृतिक संख्याएं, इधर भी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं माइनस की नहीं होती हैं, सब कैसी होती हैं, प्लस की। जब प्लस की संख्याएं होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं तो हम इसमें माइनस की संख्या नहीं होती है, तो हम इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर हम माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, केवल कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं इसलिए। ठीक है, तो x1 बराबर कितना आ गया, x2, x1 बराबर x2 आ गया, तो हम लिखेंगे अतः f एक ही है। ठीक है, अब इसका आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक, तो आच्छादक में हम मानेंगे माना f(x) बराबर y, f(x) का मान है x² बराबर y, x बराबर √y आ जाएगा, इसमें भी प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो f को हम देख लेते हैं, f कैसा है इसमें। ठीक है, तो f के लिए हम इधर देखेंगे कि x बराबर हमें √y प्राप्त हो गया, ये है x और ये क्या है, y। इसमें 5 के बाद अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इधर से हम 2 ले लेंगे y का मान, तो x बराबर √2 आएगा। अब 2 इधर हमें अंडर में नहीं मिलेगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब 2 का पूर्व प्रतिबिंब जो 2 √2 होना था वो इसमें नहीं है, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा हमें, 3 का भी नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी जिनके पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंडर में इधर प्राकृतिक संख्याओं में संख्याएं होती नहीं है, और इधर x का मान कायम है और अंडर में इधर मिलेगा नहीं, तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अतः f आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो इसके लिए हमें एक उदाहरण देना होगा, तो उदाहरण हम इधर दे रहे हैं। उदाहरण जो होगा, तो हमने y बराबर कितना मान लिया, 2, और x बराबर आया था √y, x बराबर आ गया √2। ये जो 2 माना ये तो बिलोंग्स टू n है, लेकिन √2 डज नॉट बिलोंग्स टू n है, इसलिए यह कैसा है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत की कुछ अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हमें नहीं मिलेगा, इसलिए यह है
आच्छादक नहीं है, एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही दिया है लेकिन संबंध जेड से जेड में दिया है। इसमें फलन जो है जेड से जेड में दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। तो इसका जो दूसरा सवाल दिया हुआ है वो दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फलन जो दिया है वो जेड से इस बार किसमें दिया है, जेड में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर हम एक एक ही देख लेंगे। एक एक ही में हम मानते हैं, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन के लिए एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स टू के लिए एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से वर्ग हटेंगे तो अब इधर प्लस माइनस एक्स टू हो जाएगा क्योंकि जेड यानी पूर्णांक हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। पूर्णांक जो हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो जो हमारे प्रांत और सहप्रांत होंगे उनमें प्लस और माइनस की संख्याएं होंगी, इसलिए हम इधर प्लस माइनस लगा देंगे। और जब एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू आना चाहिए था एक्स वन बराबर एक्स टू, तो हम इधर लिखेंगे अतः एफ एक एक ही नहीं है, एफ एक एक ही नहीं है। अब इसका आच्छादक देखेंगे। आच्छादक के लिए हम मानेंगे, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई, क्योंकि इस बार पूर्णांक है दोनों संख्याएं आएंगी। ठीक है, इधर भी एफ आच्छादक नहीं होगा, एफ आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक केवल माइनस एक माइनस दो प्लस एक प्लस दो ऐसे अनंत तक होते हैं। पूरी संख्याएं, ना तो इसमें बटे में संख्या आती हैं और ना ही दशमलव में आती हैं। इस तरीके से होंगी संख्याएं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया है। तो जब हम इधर से एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ गया, तो अंडर रूट दो, एक्स बराबर प्लस माइनस अगर हमने प्लस का दो ले लिया तो अंडर रूट में दो, और दो का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, तो एक्स का मान इधर अंडर रूट दो मिलेगा नहीं क्योंकि ये पूर्णांक है। तो पूर्व प्रतिबिंब में इनके नहीं मिलेंगे, दो का नहीं मिलेगा, ऐसे ही अंडर रूट तीन का भी नहीं मिलेगा, बहुत सारी संख्याओं के नहीं मिलेंगे। तो हम इधर उदाहरण दे देंगे। उदाहरण हमने दे दिया कि y बराबर हमने लिया 2, तो x बराबर हमें जो दिया था वो प्लस माइनस वाई दिया था। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया, जो कि z में नहीं होता है। ये z में है लेकिन ये z में नहीं होता है, क्योंकि z में पूरी संख्या होती हैं, प्लस की या माइनस की पूर्णांक होते हैं। तो ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट देख। तो तीसरा जो इसका पार्ट दिया है, इसमें हमें तीसरे सवाल में दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फलन जो दिया है वो रियल नंबर से रियल नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इस बार तो सबसे पहले हम एक एक ही देख लेंगे। एक एक ही के लिए हम मानते हैं, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर। तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर आ गया है, और इधर से वर्ग हटाएंगे तो एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू लगेगा, क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में भी प्लस और माइनस की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं आया है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः एफ एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक में माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई और एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, ये जो आर से आर में फलन दिया है हमें रियल नंबर से रियल नंबर में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें भी रियल नंबर बहुत सारे होंगे, माइनस की संख्याएं भी होंगी,
माइनस की, प्लस की, अंडर रूट की, बटे में, दशमलव में बहुत सारी होंगी। इसमें भी बहुत सारी होंगी, प्लस माइनस अंडर रूट की, बटे में और दशमलव में, अनंत संख्याएं होंगी इनमें, अनंत। ठीक है, तो अब अगर x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई दिया है तो हम प्लस की संख्या इसमें कोई भी रखेंगे, उसका अंडर रूट हमें इसमें मिल जाएगा। जैसे मान लो प्लस माइनस अंडर रूट हमने 2 ले लिया, तो एक तो हमें प्लस का अंडर रूट 2 मिला, एक मिला हमें माइनस का अंडर रूट 2, दोनों इसमें मिल जाएंगे, प्लस का भी और माइनस का। लेकिन x बराबर अंडर रूट बाई में हम x बराबर माइनस के कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माइनस का मान अंडर रूट में नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित आता है ये। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो माइनस की जो संख्या होंगी वो हम अंडर रूट में नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब माइनस के जितने भी नंबर होंगे वो सब बच जाएंगे, और जब संख्याएं बच जाएंगी तो फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे f आच्छादक नहीं है। उदाहरण के लिए हमने y बराबर ले लिया -2, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में -2 हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये तो हमें r में मिल जाएगा, लेकिन ये हमें r में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, ऐसा मान नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट देखते हैं क्या है, चौथा सवाल इसका। प्रश्न नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है, ये वाला चौथा, ये इसमें हमें फलन दिया है f ऑफ x बराबर x³ और f जो दिया है फलन वो n से n में दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक एकी के लिए हल करेंगे। एक एकी के लिए हम मानते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब और ये हो जाएगा x2 का क्यूब। क्यूब हटाने पे कभी भी माइनस प्लस नहीं लगता है, और इधर क्योंकि प्लस प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसकी वजह से भी माइनस नहीं लगेगा, और क्यूब हटाने से तो माइनस लगता भी नहीं है। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2, x1 बराबर x2, इधर क्यूब इधर भी है इधर भी है, ये हट कैसे जाएगा, ये इस तरीके से हट जाएगा कि जब x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है, तो x1 बराबर हम करनी घात 3 लगाएंगे x2 का क्यूब, और x1 बराबर x2 का क्यूब की पावर 1/3 हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। इस तरीके से इनकी हम ये पावर हटा देंगे। ठीक है, तो x1 बराबर x2 आ गया, अतः इधर f कैसा हो गया, एक एकी है, f एक एकी है। अब देखते हैं आच्छादक, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आच्छादक में माना f ऑफ x बराबर y, x का मान, f ऑफ x का मान है कितना, x³ बराबर y, x बराबर हमें मिलेगा y की पावर 1/3। ठीक है, ये मिल गया। अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में ये बनेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ये n से n में एक संबंध हमें f ऑफ x दिया हुआ है, फलन x³। ठीक है, ये x होता है और ये होता है y, और हमें x बराबर कितना मिल गया, y की पावर 1/3। अब y का मान अगर इधर से हम 3 भी ले लेते हैं तो x बराबर 3 की पावर 1/3 आ गया, और फिर 3 का पूर्ण प्रतिबिंब इधर हमें मिलेगा नहीं, ये वाला x का मान, x की पावर 3 की पावर 1/3 इधर नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से नंबर होंगे जिनके पूर्ण प्रतिबिंब नहीं मिलेंगे, 2 का नहीं मिलेगा, क्योंकि y का मान अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 की पावर 1/3 प्राकृतिक संख्या में होता नहीं होगा, तो ये बहुत सारी संख्याएं बच जाएंगी। इधर हम लिखेंगे अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, और उदाहरण हमें देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं में सिद्ध किया है। उदाहरण में हमने y बराबर 2 ले लिया, x बराबर आया था y की पावर 1/3, और x बराबर आ गया 2 की पावर 1/3, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू n होगा, और ये जो लिया है वो n से लिया है।
ठीक है। तो इसलिए हमारा फलन एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरे का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां भाग क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो 5वां में सवाल दिया हुआ है दूसरे का, वो दिया है फलन हमें एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब भी दिया, लेकिन जो फलन संबंध दिया है वो जेड से जेड में दिया हुआ है, यानी पूर्णांकों से पूर्णांकों में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले एक एक ही देखते हैं। एक एक ही में माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब हो जाएगा, और क्यूब हटाने से प्लस माइनस लगता नहीं है, और x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, जो अभी किया था इस तरीके से। ठीक है, तो ये x1 बराबर x2 आ गया, अतः f एक ही है, f एक ही है। अब आच्छादक देखते हैं, तो आच्छादक, ठीक है, आच्छादक में हम मानते हैं माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स क्यू बराबर वाई, तो एक्स बराबर आ जाएगा वाई की पावर 1/3। इधर भी एफ जो है आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फलन जो हमें दिया है वो पूर्णांकों में जेड से जेड में दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स जो दिया है एक्स क्यूब, वो पूर्णांकों से पूर्णांकों में। पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस की संख्या होती हैं पूरी, यानी ना तो दशमलव की आएंगी, ना बटे की संख्या, ना अंडर रूट की, पूर्णांक आएंगे पूरे। ठीक है, और इधर आती हैं प्लस की संख्या है, अनंत, ये भी अनंत। इधर 0, -1, -2 अनंत आएंगे, इधर +1 +2 अनंत आएंगे। ठीक है, क्यूब वाली तो कोई संख्या नहीं आएगी, ये x है और ये y है। अब x बराबर हमें y की पावर 1/3 जो प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हम y का मान +1 +2 ले लेंगे तो x बराबर 2 की पावर 1/3 हो जाएगी, और 2 की पावर 1/3 इसमें कहीं मिलेगा नहीं, यानी इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं इधर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी संख्या होंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में नहीं मिलेगा, इसलिए आच्छादक नहीं है। उदाहरण हम दे देंगे। उदाहरण में y बराबर हमने ले लिया 2, x बराबर आया था y की पावर 1/3, और x बराबर जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 1/3। ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू जेड होगा। ये जो लिया वो तो जेड में है, लेकिन ये जेड में नहीं होगा। ठीक है, ये जेड में नहीं होगा, अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे के 5 पार्ट हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे। ठीक है।